न्यूज में मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो गया है चक्रव्यूह का और जिसमें आज चर्चा होगी कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की। जी हां, कोरोना डेल्टा अनलॉक, सुरक्षा और बचाव। कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई और तीसरी लहर का डर सताने लगा। डेल्टा का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस भारत में 6 राज्यों तक पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में है, यहां डेल्टा प्लस के 21 मामले हैं। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां इस खतरनाक वायरस के 6 मामले पाए गए हैं। एमपी में ही डेल्टा प्लस से पहली मौत की खबर भी आई है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब और जम्मू में भी डेल्टा प्लस के केस मिले हैं। कोरोना वायरस को डेल्टा प्लस वेरिएंट मध्य प्रदेश में अब तक 5 लोगों को संक्रमित कर चुका है। इनमें से एक मरीज की मौत भी हुई है। बाकी 4 मरीजों की हालत ठीक है। इन चारों ने कोविड-19 का टीका लगवाया था। डेल्टा प्लस वेरिएंट के चलते राज्य में एकमात्र मौत उज्जैन में 23 मई को ही हुई थी। 59 वर्षीय मृत महिला का सैंपल टेस्ट के लिए भोपाल स्थित लेबोरेटरी भेजा गया था। इसमें उसके डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि की गई। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि जल्द ही भोपाल में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन लगाई जाएगी। इसके बाद प्रदेश को सैंपल दिल्ली नहीं भेजने पड़ेंगे। कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा यानी B.1.617.2 स्वरूप से परिवर्तित होकर बना है। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान इसकी पहचान हुई थी, लेकिन सवाल यही कि क्या यह डेल्टा से भी ज्यादा संक्रामक है? क्या कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की तीसरी लहर का खतरा है? एक्सपर्ट भी अभी इसका जवाब तलाश रहे हैं। हम भी इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने। कोरोना वायरस है, उसकी वेरिएंट की और जो उसमें परिवर्तन होता है उसकी जांच का जो प्रोसेस है जीनोम सीक्वेंसिंग, वो एनसीडीसी द्वारा दिल्ली में अभी तक होता था। हमारे सैंपल दिल्ली जाते थे और उसकी रिपोर्ट 20 से 22 दिन में हमें प्राप्त होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी की पहल पर अब हमारे लिए एक अच्छी सूचना है कि एनसीडीसी जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन भोपाल में ही अब लगा रहा है और जल्द से जल्द जीनोम सीक्वेंसिंग भोपाल में शुरू होगी, जिससे लगभग 5 दिन में ही हमें यदि कोई वेरिएंट में म्यूटेशन है, यदि किसी वायरस में म्यूटेशन है तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। हम हमारे गैस राहत विभाग का जो कमला नेहरू अस्पताल है, जो कि गांधी मेडिकल कॉलेज के प्रीमाइसेस में ही है, उसकी 6th फ्लोर हमने एनसीडीसी को भी टेम्परेरी दी है, जिसमें वो जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू करेंगे, जिससे निश्चित रूप से हमें आगे यदि ये वेरिएंट आता है या कोई भी वेरिएंट आता है तो उसकी जल्द से जल्द सूचना मिलेगी, जिससे हम बहुत जल्दी उस पॉजिटिव केस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पाएंगे। तो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में ऑलरेडी चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में जरूरत है डेल्टा प्लस वेरिएंट से सतर्क रहने की, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि ये वेरिएंट अपने साथ तीसरी लहर को लेकर आ सकता है। इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा हमारे खास प्रोग्राम में। हमारे साथ नरेंद्र शिवाजी पटेल, वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद हैं। योगेश गुप्ता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। डॉक्टर RN टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी IMA भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का स्वदेश न्यूज में। डॉक्टर टंडन, शुरुआत सबसे पहले आपसे, क्या है डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट माफ कीजिएगा, और कि क्या ये डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है? शुक्रिया इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि डेल्टा प्लस अभी तक ये था कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट था, परंतु 2 दिन पूर्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर। वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर करने का मतलब है कि ये केसेस पाए जा रहे हैं और ये डेल्टा से अलग हैं, और इसमें जो वेरिएंट आया है डेल्टा प्लस, इसकी जो अभी प्रभाव देखा जा रहा है वो थोड़ा ज़्यादा माना जा रहा है। कि अभी तक पूरे हिंदुस्तान में जो है टोटल 48 केस आए हैं 11 स्टेट्स में। तो पुराना जो डेल्टा है, जिसने कि सेकेंड वेव हमारे यहाँ फैलाई और जिसका असर विश्व भर में देखा जा रहा है, तो उस डेल्टा वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन पे एक K457N करके वेरिएंट आया है, जिसमें म्यूटेशन हुआ है, जो कि ये म्यूटेशन पहले भी बीटा वायरस में मिला है। तो
एक ही तरीके के वेरिएशन जो हैं म्यूटेशन हो रहे हैं अलग अलग वायरसेस में। पर ये डेल्टा क्योंकि काफी इन्फेक्टिव था, काफी तेजी से फैल रहा था, लोगों को काफी परेशानियां कर रहा था, इसलिए डेल्टा प्लस जब उभर के आया है तो इससे थोड़ी सी चिंता की बात। और जो अभी तक के 48 केसेस के हिसाब से देखने में आया है, जैसे 7 मध्य प्रदेश में हुए, 9 तमिलनाडु में हुए और 20 महाराष्ट्र में हुए, अभी तक 3 डेथ रिपोर्ट हो चुकी। तो ये देखा गया है कि डेथ जो है, या तो महाराष्ट्र वाला जो पेशेंट है वो बहुत ही ज्यादा कोमॉर्बिड और एल्डरली लेडी एज की है, और जो मध्य प्रदेश वाले हैं उनके वैक्सीनेशन की थोड़ी सी दिक्कत। बाकी देखा गया है कि जो लोग ठीक हुए हैं उनको वैक्सीनेशन या तो सिंगल या डबल डोज लग चुका है और वो सीरियस नहीं हुए। यानी कि ये इनडायरेक्ट हमारे पास एविडेंस आ गई है कि जो हमारी वैक्सीन हैं वो कहीं ना कहीं डेल्टा प्लस और डेल्टा वेरिएंट पे असर दिखा रही है। हालांकि आईसीएमआर और ने जो है वो अभी डिक्लेयर किया है कि वो कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों जो ही हैं उनको डेल्टा प्लस के लिए ट्राई करेंगे और उनके जो हैं आउटसाइड द बॉडी टेस्ट किया जाएगा कि उन सीरम पे ये कितना असर डाल रहा है, ये डेल्टा प्लस के ऊपर हमारी जो वैक्सीन। तो ये सब टेस्ट होंगे और इनसे पता चलेगा। पर डेल्टा प्लस डेफिनेटली इस समय हमारे लिए एक परेशानी का सबब जो बना है, उसकी वजह ये है कि दूसरी वेव अभी हमारी खत्म नहीं। आज की तारीख में भी 50,000 प्लस केसेस है। बिल्कुल। हम 4 लाख केसेस से कंपेयर करेंगे तो हम बहुत खुश होंगे कि ये बहुत कम हो गए, परंतु 50,000 केसेस भी बहुत ज्यादा हैं। और अगर इसमें हम जरा सी भी लापरवाही बरतेंगे, और जो आमतौर पे देखी जाती है, बार बार एक ही बात आ रही है कि हमको अपने आप पर कंट्रोल लगाना, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है इस बीमारी से लड़ने की। बिल्कुल, देश सामाजिक आत्मनिर्भर सरकार होगा के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल डॉक्टर टंडन, बहुत बिल्कुल जरूरी आपने है। सही बात जैसे कही है। डबल मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, घरों से अननेसेसरी घूमने जाना, मार्केट में घूमना, मास्क नहीं लगाना, सबसे बड़ी मुसीबत जो आ रही है वो मास्क ना लगाना। हम लोग कितने समय से एक बात कर रहे हैं कि हर वेरिएंट से आप लड़ सकते हो अगर आपने मास्किंग की। वैक्सीन कब लगेगी आपको, कब आपको उसका असर दिखाई देगा, कौन सा वेरिएंट उससे इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, पर मास्क 100% आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल डॉक्टर टंडन, हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। बिल्कुल, बहुत अहम बात इस वक्त आपने कही है कि हमें अपनी तैयारी रखनी है। नरेंद्र जी से जानेंगे कि नरेंद्र जी क्या तैयारी है अगर मान लीजिए ये डेल्टा प्लस वेरिएंट जिसकी बात की जा रही है, अभी बहुत कम मामले हैं, लेकिन मामले कब बढ़ेंगे इसका पता नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी लहर में हम इस बात को देख चुके हैं। तो क्या तैयारी है तीसरी लहर अगर ये डेल्टा वेरिएंट लेके आता है तो? नरेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? नरेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले योगेश जी, जिस तरह से लगातार डेल्टा प्लस वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, कम मामले आए हैं लेकिन आए हैं, एक मौत भी हो चुकी है। एक महिला जो संक्रमित थी डेल्टा प्लस वेरिएंट से, उनकी पहली मौत मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है, उज्जैन में। तो क्या लगता है कि अब कितनी और ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि दूसरी लहर अभी है, गई नहीं है, कम हो रही है और तीसरी लहर की आने की आशंका है? बिल्कुल शिवानी जी, मैं डॉक्टर टंडन साहब की बात से 100% सहमत हूँ। हम लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेव करना चाहिए, जो जनता नहीं कर रही है। अनलॉक होने के बाद, मध्य प्रदेश अनलॉक होने के बाद जिस बात का डर था वही बात सामने आ रही है। भले ही अभी केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी 50,000 केसेस पुरानी वेव के ही अभी संघर्षरत है जीवन से। तो ये एक बहुत गंभीर चिंतन की बात है। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार को डेल्टा वेरिएंट को लेकर पूरे देश और प्रदेश की जनता को आगाह करना चाहिए कि इसके लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या इंतजामात किए हैं। हमारी जो वैक्सीन है ये इस डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट कितने % इफेक्टिव हैं, ये इस घातक स्वरूप जो इस वायरस का है उसको रोकने में सक्षम है या नहीं। इस प्रकार की जागरूकता प्रदेशवासियों को, देशवासियों को केंद्र और प्रदेश की सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए। टीकाकरण इसमें मुख्य मुद्दा है, वो इसलिए है कि वैक्सीन ही कारगर है, ऐसा विशेषज्ञों के माध्यम से ये बात निकल कर आई है। जिन लोगों ने पहली या दूसरी या दोनों डोज लगवा ली
उनको इसका इफेक्ट कम हुआ है, वो जल्दी रिकवर हो गए। अगर ये बात प्रमाणित हो चुकी है तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार अभी हाल ही में 21 जून को एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसके ऑर्गेनाइज के पीछे जो बहुत दुखद पहलू ये रहा कि 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक आज तक वो वैक्सीनेशन का जो संचालन था वो रोक दिया गया। तो ये नहीं होना चाहिए। वैक्सीनेशन की अभी इतनी आवश्यकता है कि आपको डोर टू डोर जाके करना चाहिए। हर वार्ड में कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहिए। वैक्सीनेशन उपलब्धता की सुनिश्चितता की जानी चाहिए केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। शॉर्टेज नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। प्रदेशवासियों की पहले ही 1,70,000 से ज्यादा जान दूसरी वेव में जा योगेश जी, हम मान रहे हैं ना वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। थर्ड वेव में कम से कम हमारी कैजुअलिटी हो, इस बात के इंतजाम। ठीक है, टीकाकरण के मुद्दे पर योगेश जी मेरे आपसे अगले सवाल रहेंगे। ठीक है, बेड को लेकर और आपके जो वेंटिलेटर्स है उनके क्या अरेंजमेंट है, कोविड सेंटर के क्या अरेंजमेंट है, ठीक है, तमाम इंतजाम होना चाहिए बजाय इसके। ठीक है, वैक्सीनेशन पर मैं लौटूंगी योगेश जी, वैक्सीनेशन पर मैं लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ नरेंद्र जी जुड़ गए हैं, उनसे एक बार मैं ओपनिंग कमेंट ले लेती हूँ। ठीक है, हमारे साथ नरेंद्र जी भी जुड़ गए हैं, मैं एक बार उनसे ओपनिंग कमेंट ले लेती हूँ, फिर मैं आप तक लौटूंगी। नरेंद्र जी, सेकेंड वेव का प्रकोप नहीं थमा है, कम हुआ है, लेकिन सेकेंड वेव अभी भी है। ऐसे में जो तीसरी लहर आने की आशंकाएं जताई जा रही हैं, सेकेंड वेव में हमने देखा है कि कई तरह की अव्यवस्थाएं भी सामने आई हैं और उससे आप भी नहीं नकार सकते हैं। जिस तरह से काला बाजारी दवाओं की बात कर लें, वेरिएंट को लेकर अगर हम बात कर लें, लगातार रूप बदल रहा है। ऐसे में सेकेंड वेव में बहुत सारी अव्यवस्थाएं थी। अगर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट अपने साथ तीसरी लहर लेके आता है तो क्या तैयारियां हैं सरकार की? नरेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? नरेंद्र जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे हम। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहना चाहूंगी कि जल्द से जल्द उनको कनेक्ट किया जाए, और जैसे ही वो कनेक्ट हो जाए प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। योगेश जी, टीकाकरण की हम बात कर रहे थे, टीकाकरण पर आपने बोला कि टीकाकरण बहुत जरूरी है। कैसे किया जाएगा टीकाकरण जब लोगों में इतना भ्रम फैलाया जा रहा है और बड़े बड़े नेता भी भ्रम फैला रहे हैं? कैसे करेंगे टीकाकरण? लगातार ट्वीट्स आप देख लीजिए। लोग कौन है? हमारे भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर गौमूत्र पीने को बोलती हैं बजाय वैक्सीनेशन के। प्रज्ञा ठाकुर हवन से कोरोना भगाने की बात करती है। हमारी यशस्वी सांसद फिल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी जी घर घर हवन कराने की बात करती है। तो इस प्रकार की जो मतभेद और जनता में भ्रमक करने वाले जो स्टेटमेंट है इनको रोकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शुरू से 2000 फरवरी 20 से लेकर और आज तक सबसे ज्यादा अगर भ्रम फैलाया है तो इसके लिए पूरी जिम्मेदार मोदी सरकार, उनकी कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कभी उन्होंने थाली पिटवाई, कभी घंटे बजवाए, कभी दिए जलवाए, कभी बत्ती जलवाई, कभी मोमबत्ती जलवाई। तो इस प्रकार कोरोना से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए साइंटिफिक वे में हमको पूरी तरह मुस्तैद और चुस्त रहना चाहिए। बाबा रामदेव जैसे पाखंडियों को जेल के अंदर डालना चाहिए जो डॉक्टर्स को चैलेंज करते हैं। ठीक है, और 2 लाइन योगेश जी मैं चाहूंगी कि 2 लाइन कांग्रेस पर भी जिन्होंने ऐसे भ्रम फैलाए थे जब कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ था, तब आप मुझे बता सकते हैं वो 2 कौन से नाम थे? रामदेव, इनको अंदर डालना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी नरेंद्र जी, जिस तरह से हमने देखा है सेकेंड वेव की हम बात कर रहे हैं जो अभी तक थमी नहीं है, सिर्फ कम हुआ है प्रकोप। थर्ड वेव की क्या तैयारी है सरकारी की? अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट की जो हम बात कर रहे हैं वो अगर अपने साथ थर्ड वेव लेकर आता है तो क्या तैयारी है कि हमें सेकेंड वेव जैसी अव्यवस्थाओं का सामना ना करना पड़े? बिल्कुल, देखिए शिवाली जी, पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने एक बहुत अच्छे विषय पर डिबेट रखी है, तो निश्चित रूप से स्वदेश टीवी और आप साधुवाद के पात्र हैं। दूसरी ओर डॉक्टर टंडन जी को भी मैंने सुना, उन्होंने काफी जिसको हम टेक्निकल भाषा में कह सकते हैं, उनको सरल भाषा में उन्होंने पूरा डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में समझाया है। कांग्रेस के प्रवक्ता साथी भी पहले अच्छी बात कर रहे थे, उनको मैंने सुना जब वो कह रहे थे कि जनता को सावधानियां रखनी चाहिए। निश्चित रूप से उन्होंने एक जवाबदारी
भरी बातें कही थी, लेकिन बाद में भले वो थोड़े से बैठ गया है। अब इतना चलता है जब डिबेट होती है। तो आपने मुझसे पूछा कि क्या तैयारी है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानी, चाहे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो चाहे शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हो, दो ही सरकार है, बहुत सतर्क है और सतर्कता पूर्वक तैयारियां कर रही है। मध्य प्रदेश में हम देखेंगे दूसरी ने बहुत शीघ्रता से कंट्रोल कर लिया और इस समय केवल 60-62 केस प्रतिदिन रह गए जो पहले हजारों में हुआ करते थे। तो जबकि अभी भी महाराष्ट्र में 10,000, केरल में 12,000 के आसपास मामले आ रहे हैं प्रतिदिन। तो मैं समझता हूँ कि दूसरी वेव को भी कंट्रोल करने में काम किया। जो तीसरी वेव के लिए भी अभी भी हमारे यहाँ पर कोविड सेंटरों की लगातार जो तैयारी चल रही है, आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने और फग्गन सिंह जी कुलस्ते जी ने, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज ही कोविड सेंटर का एक उद्घाटन किया जिसमें संपूर्ण व्यवस्था वहां पर की गई है। तो इस तरह की जो तमाम व्यवस्था है कि यदि तीसरी वेव आए भी तो उसके लिए हमारी पूरी मेडिकल की जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है सरकार ने करके रख ली है। लेकिन उसके प्रबंधन के लिए भी कोशिश करना है कि तीसरी वेव ना आए। इसके लिए लगातार जैसा कि आपने भी प्रारंभ में बताया था कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सरकार मशीन लगा रही है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के माध्यम से। तो मैं समझता हूँ कि इसकी जो तैयारी हो रही है कि जीनोम पर भी हम कर सके, किस तरह से वेरिएंट, कौन सा वेरिएंट कहाँ आ रहा है, उसकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री क्या है, उस तरह की। ठीक है नरेंद्र जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। नरेंद्र जी ठीक है, एक सवाल का मेरे जवाब। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जरूरी है जागरूकता, क्योंकि हम लगातार देख चुके हैं। अगर मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करूं तो कई गांवों में जब स्वास्थ्य कर्मी गए हैं, स्वास्थ्य टीमें गई हैं, तो बहुत अभद्रता हुई है उनके साथ, क्योंकि भ्रम है उनके मन में कि वैक्सीन लगवाएंगे तो ये हो जाएगा, वैक्सीन लगवाएंगे तो वो हो जाएगा। ऐसे में जब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं तो जिम्मेदारी है आपकी ही कि उन क्षेत्रों में जो है वो उनके भ्रम को निकाला जाए, क्योंकि जब हमारा टारगेट वैक्सीनेट कराना है लोगों को तो बहुत जरूरी है उनके मन से भ्रम निकालना। कैसे करिएगा? और सबसे बड़ी बात एक और इसमें मैं सवाल ऐड कर रही हूँ, फिर आप मेरे दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। सोशल मीडिया इस वक्त बहुत ज्यादा एक ऐसा साधन बना हुआ है जिससे बहुत ज्यादा अगर जागरूकता की बातें भी हमें सुनने को मिलती हैं तो उसका दूसरा पहलू भी है, भ्रामक गतिविधियां भी वहां पर हो रही हैं। तो जिम्मेदारी है काउंटर करना सोशल मीडिया को सरकार की। क्या करिएगा मध्य प्रदेश में? बिल्कुल बिल्कुल शिवाली जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस समय हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो 2-3 घटनाएं हुई है कि एक जगह कोई सेंटर पे लठ लेके पहुंच गया, उन्होंने नर्सों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक जगह कोई पेड़ पे चढ़ गया, उन्होंने अपनी पत्नी का भी आधार कार्ड उसको नहीं देना चाहता कि वो भी ना लगवा ले कहीं। तो एक जगह कहीं मस्जिद से अनाउंस कर दिया गया कि वैक्सीन ना लगवाएं, जबकि उसी समाज के अन्य लोग वैक्सीन के लिए प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह की जो छुटपुट घटना हो रही है, लेकिन फिर भी गंभीर है वो, कि समाज में भ्रम ना फैले, इसका दायित्व निश्चित रूप से सरकार में होने के नाते। बिल्कुल नरेंद्र जी, क्योंकि ये छुटपुट घटना, अगर एक व्यक्ति भी अगर वैक्सीन नहीं लगवाएगा तो उसका मतलब आप समझ रहे हैं वो कितने लोगों से मिलेगा और कितने लोगों को ये संक्रमण का खतरा पैदा करेगा। शिवाली जी, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। तो निश्चित रूप से सत्ता में होने के नाते और सत्ताधारी दल होने के नाते, दोनों के नाते हमारी जिम्मेदारी है, तो उसको हम निभा रहे हैं। परंतु इसमें निश्चित रूप से सोशल मीडिया का भी है और आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपको भी हजारों लाखों दर्शक देखते हैं, तो आपके माध्यम से भी जो संदेश समाज में जाता है उससे लोग सीखते हैं। आज हमारे पैनल में डॉक्टर टंडन जी बैठे हैं, निश्चित रूप से वो बातें करेंगे तो आपके माध्यम से भी समाज के बीच में वो जाएंगी, उनके बीच में जागरूकता आएगी। तो मैं समझता हूँ कि प्रत्येक नागरिक यदि अपनी भूमिका का सही निर्वाह करेगा, समाज में जो अशिक्षित हैं, भ्रमित है, जैसा कि आपने भी पहले कहा कि हमारे कुछ विपक्ष के साथियों ने भ्रम फैलाने की कोशिश की है, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने भी इस दिशा में बढ़ना शुरू किया, उन्होंने भी अब प्रोत्साहन देना शुरू किया है। तो मैं समझता हूँ कि समाज में जो थोड़ा बहुत भ्रम फैला हुआ है वो दूर होगा, क्योंकि नहीं इस तरह का पहले भी जो अभियान चले हैं अन्य वैक्सीन को लेके या पोलियो टाइप के अभियान चलते थे, उसके बारे में भी समाज में कई बार भ्रम फैलाने की कोशिश जो असामाजिक तत्व रहते हैं वो करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे करके समाज में भ्रम छट रहा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से। योगेश जी ठीक है नरेंद्र जी ठीक है। योगेश जी,
हर पार्टी की जवाबदेही है ना। वैक्सीनेशन हम जब मान रहे हैं, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, विशेषज्ञ बता चुके हैं। डॉक्टर टंडन भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी लगातार यही कहते हैं। मेरी उनसे जब भी चर्चा होती है, हम कई प्रोग्राम करते हैं जब कोरोना को लेकर, तो वो लगातार हम लोग यही बोलते हैं कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। तो ऐसे में जवाबदेही बनती है ना। मोदी की निंदा करते करते या सरकार की निंदा की आतुरता में वैक्सीनेशन की निंदा तो नहीं होनी चाहिए। देखिए वागीशा जी, वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए सर शिवाली, माननीय योगेश जी माफ कीजिएगा, टोक रही हूँ शिवाली। हाँ कोई बात नहीं शिवाली जी, थैंक यू है ना ध्यान आकर्षण के लिए। देखिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से लेकर और प्रदेश स्तर और ब्लॉक स्तर और वार्ड स्तर तक के हर नेता ने पुरजोर ये कोशिश करी है जनता को जागरूक करने की, उनको प्रोत्साहित करने की, और एज अर्ली एज पॉसिबल वैक्सीनेशन कैसे हो ये मोदी सरकार को भी समय समय पर चेताया गया है। माननीय राहुल गांधी जी हो या हमारे कमलनाथ जी हो या वार्ड स्तर के पार्षद हो, सबने अपने अपने तरीकों से अपने अपने वार्ड और छोटे मोहल्ला कमेटियों के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरा सहयोग दिया है वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को, वैक्सीनेशन ड्राइव को। मैं आपको अभी कुछ ही दिन पहले 21 जून की ही बात देता हूँ, जो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन डे था हमारे मध्य प्रदेश के लिए, गौरव का विषय था। उसमें कांग्रेस के कई साथियों ने पेट्रोल पंप से 1-1 लीटर की पर्चियां तक काट के दी है कि आप वैक्सीन लगवाइए और 1 लीटर पेट्रोल फ्री वाले पेट्रोल पंप से। इसी प्रकार कई जगह कई वार्डों में हमारे पूर्व पार्षदों ने अन्न और चावल दाल तेल का 1 लीटर तेल का पाउच इस प्रकार के प्रोत्साहन पैकेट बना के दिए वैक्सीनेशन के लिए। तो काफी अच्छी बात है योगेश जी। यथासंभव कोशिश करी है जनता को जागरूक करने की, और बार बार हर रोज हम लोग निवेदन करते हैं कि वैक्सीनेशन जरूरी है और उसके साथ साथ में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी जरूरी है, क्योंकि सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हर नागरिक की जवाबदारी भी है कि वो अपने आप को इस महामारी से कैसे बचाए। बिल्कुल योगेश जी, बहुत बड़ी बात आपने कही, और अच्छा लगा मुझे सुनकर कि आपने ये कहा चैनल के माध्यम से कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त पे, कोई भी भ्रम ना फैलाया जाए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही हर एक इंसान की है ऐसे वक्त पर। कोई भी इंसान हो, चाहे वो आप हो या मैं हूं या डॉक्टर टंडन हो, हर इंसान की अपनी एक जिम्मेदारी है। यहाँ पर कोरोना की बात करें अगर हम तो बात ऐसे ही है, क्योंकि लगातार सरकार भी आरोप लगा रही है। अगर नरेंद्र जी की मैं बात करूं तो उन्होंने भी कहा है कि क्यों नहीं क्या बोलते हैं आकर ट्वीट के जरिए जो आप सरकार को चेता रहे हैं, एक बार ये भी बोल दें कि वैक्सीनेशन जाके लगवाइए, वैक्सीनेट होइए, वैक्सीन लगवाइए, ना कि ये बोलने की बजाय कि पीएम मोदी पहले वैक्सीन लगवाएं। क्यों बोला था पहले? ज्यादा चिंता थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अगर शिवाली जी, अगर आप पुराने बयानों पे जाएंगी तो माननीय शिवराज जी ने 2020 फरवरी में मुख्यमंत्री का पद जो षड्यंत्र पूर्वक हटाया था, बैठते से ही बोला था मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। प्रदेश के मुखिया हैं आज, वो सबसे पहला डायलॉग उनका था शिवराज जी का कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। तो आप ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर सकती हैं। मैं पुरानी क्लिपिंग निकाल के दे दूंगा, शिवराज जी का स्पष्ट बयान है कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। तो योगेश जी, फिर अगर आप भी वैसा ही बयान देंगे तो फिर आपको भी तो बोलने का हक नहीं बनता ना। आपने भी तो वही किया ना। हमने कहाँ दिया बयान? हमारे राहुल गांधी जी ने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत वैक्सीनेशन ड्राइव को लेके की है। लगवा ली राहुल जी ने वैक्सीन? मोदी सरकार वैक्सीन लगवा ली योगेश जी? वैक्सीन लगवा ली? मेरी दोनों डोज हो गई है, पहली 22 मार्च को, दूसरी अभी राहुल गांधी जी ने राहुल गांधी जी को कोविड हो गया था, और डॉक्टर साहब बैठे हुए, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कोविड पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन आफ्टर 90 डेज टू 180 डेज के बीच में होता है। ये डॉक्टर साहब से इस बात को पूछ सकती हैं आप। बाकी नहीं सर, मुझे पता है क्योंकि मैं डॉक्टर साहब से ये बात 1000 बार पूछ चुकी हूँ। नहीं, सोनिया जी ने दोनों डोज लगवा ली है। राहुल गांधी जी का जैसे ही योगेश जी, सोनिया गांधी जी ने डोज लगवा ली है? जी, दोनों डोज लगवा ली। तो कैसे मान लिया जाए? अरे सर्टिफिकेट दे देंगे आपको, और क्या कोविशील्ड लगवा। बिल्कुल, एक तस्वीर जिस तरह से आपने मांगी थी, ये तस्वीर तो आपने भी मांगी थी ना? नहीं, बिल्कुल आपको हम भेज देंगे सर्टिफिकेट। बिल्कुल, मुझे ठीक है, जल्दी से ठीक है। डॉक्टर टंडन, आपका मैं कमेंट चाहूंगी कि जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट। शिवाली जी, 1 मिनट, आप खुद भी जो वेबसाइट है उस पर जाके सोनिया गांधी जी के नाम से आप देख सकती हैं, दोनों डोज कंफर्म है, गूगल पर सर्च करके देख लीजिए। अरे सर, मुझे
ठीक है, जाने दीजिए इस बात को, लेकिन नहीं, आपने क्योंकि पूछा है, मुझे कोई देखिए, जरूरत नहीं अब पड़ी। आपको सबूत तो आप मांगते हैं सर, आपको- सबूत हम नहीं मांगते, सबूत आप मांगते हैं। आप हमें मौका देते हैं सवाल करने का, इसलिए हमें सवाल करने पड़ते हैं। क्या करें? आप कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी योगेश के जी, नेताओं को प्रोफेशन है, कटघरे में सवाल खड़े करना करती है। पड़ता है। लेकिन शिवराज जी और मध्य प्रदेश में जो सरकार है, आज जवाबदारी पूर्व सवाल योगेश जी, सवाल मैंने नरेंद्र जी से भी लिए हैं, सवाल मैंने नरेंद्र जी से भी लिए हैं, और आपसे कई ज्यादा तीखे सवाल मैंने नरेंद्र जी से किए हुए हैं हर बार हर डिबेट में। तो ये नहीं योगेश जी, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज भी जवाबदारी और सवाल विपक्ष से पूछे जा रहे हैं, सरकार को इग्नोर किया जा रहा है, जबकि जवाबदारी और जिम्मेदारी सत्ता में बैठे हुए लोगों की है। योगेश जी, सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी हमें पता है, और अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही भी हमें पता है। इसीलिए हम लगातार आपसे भी सवाल करते हैं और सरकार से भी उतने ही कड़े और तीखे सवाल हम समय समय पर पूछते रहते हैं जब हमें लगता है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी जहां मैं बैठी हूं तो मैं सवाल कर रही हूं। अरे मैं कह रहा हूँ, प्रदेश के मुखिया का स्टेटमेंट था कि मैं व्यक्ति नहीं लगवाऊंगा। आपने पूछा किसी प्रवक्ता से आज तक कि शिवराज जी ने ऐसा क्यों बोला? ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे डॉक्टर टंडन जी से, माफ कीजिएगा नरेंद्र जी, इसका जवाब दीजिए जल्दी से। शिवाली जी, ये जो योगेश जी बोल रहे हैं शिवराज सिंह जी चौहान साहब का, ऐसा उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। कोई भी स्टेटमेंट उन्होंने ऐसा नहीं दिया कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। जब वैक्सीन तो हमारे कोई वक्तव्य का ऐसा नहीं है। ये तो विपक्ष के लोग कर रहे थे कि भाजपा की वैक्सीन आप नहीं लगवाएंगे, ऐसा करेंगे। कांग्रेस के तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं चैनल पे बोल रहे हैं। दूसरी ओर लेकिन वाकई बहुत, डॉक्टर टंडन भी मुझे लगता है कि मेरी इस बात से सहमत होंगे कि बहुत अनफॉर्चुनेट है ये ऐसे मुद्दों पर जब भी हम डिबेट करते हैं और आपस में जो तू मामे हो जाती है, जो जनता या जो दर्शक देख रहे होते हैं वो भी कोई बहुत खुश नहीं होते हैं ये तू मामे देख के, क्योंकि कोरोना का टाइम ऐसा है कि चाहे योगेश जी हो, चाहे नरेंद्र जी हो, या आप हो या मैं हूं, सबको साथ आकर लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। जो डेल्टा प्लस वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, तीसरी लहर आने की आशंका हम जता रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम किस तरह से तीसरी लहर से लड़ेंगे, ये बहुत चुनौती भरा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में चिंता बढ़ा रहा है। इस बीच यह म्यूटेंट होकर डेल्टा प्लस या AY.1 में भी तब्दील हो गया है। डेल्टा की तरह डेल्टा प्लस से संक्रमण के मामले सबसे पहले भारत में ही मिले हैं। वैज्ञानिक लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए इसका अध्ययन कर रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट से देश दुनिया में खलबली के बीच वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि इसका प्लस वेरिएंट कैसा रंग दिखाएगा। लेकिन इसीलिए आप सबसे अपील, वैक्सीन लगवाइए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जुड़े रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।